जय हिंद साथियों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपका एसएससी 77 लाइव पर। और बिहार पीएससी टायर 3 एग्ज़ाम वाले बिल्कुल तैयार हो जाइए। आपके लिए हिंदी और जीएस के टॉप क्वेश्चन हम लेकर आए हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, सभी क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। साथ ही साथ ये हिंदी के जो टॉप क्वेश्चन है और जो जीएस के जनरल स्टडी के टॉप क्वेश्चन हैं, ये आपको याद होने वाले होंगे। एक अलग तरीके से हम आपको क्वेश्चन सामान्य अध्ययन के और हिंदी के कराने वाले हैं। साथियों, सबसे पहले आपको प्रश्नों के उत्तर बताने होंगे 6 to 8 हिंदी टीचर। इसके साथ ही साथ आप जो 1 to 5 के हिंदी टीचर वाले हैं, उन लोग भी जो हिंदी की जर्नल क्लास और जीएस है, इस क्लास को देख सकते हैं। तो चलिए एक एक प्रश्न का आपको उत्तर देना है। साथियों, इस प्रश्न का उत्तर क्या हो सकता है? साल 2024 का बाफ्टा अवार्ड किसने जीता? ये प्रश्न आपके दिमाग में जरूर चल रहा होगा। तो चलिए बताइए, इस प्रश्न का उत्तर क्या है? आपके दिमाग में क्या चल रहा है? चलिए सोच के बताइएगा इसको उत्तर क्या होगा। अगला प्रश्न, साल 2023 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? ये प्रश्न भी महत्वपूर्ण है। तो ऐसे प्रश्न आपके दिमाग में और आपके एग्जाम में आने वाले हैं। साथियों, ऐसे सभी प्रश्नों का आपको जवाब देना है और इसके जवाब हम आपको देने वाले हैं। साथियों, चंद्रमुख में कौन सा समास है? ऐसे प्रश्न भी आपके एग्जाम में आते हैं और पिछली बार के पेपर को अगर आप उठा के देखें तो ये सब क्वेश्चंस आपके जो है एग्जाम में आए हुए हैं। घनानंद की संपूर्ण रचनाओं का वैज्ञानिक रीति से संपादन किसने किया? ये प्रश्न भी एग्जाम में आया हुआ है। साथियों, नई कहानी पत्रिका का संपादन कहाँ से होता था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे प्रश्न, आंगन के पार द्वार काव्य संग्रह किस कवि की है? चलिए इस प्रश्न का उत्तर आ रहा होगा तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिए। इंडियन ओपिनियन अखबार किसके द्वारा संपादित किया गया था? ये सब प्रश्न आए हुए हैं, आ रहे हैं और आपके एग्जाम में बिल्कुल छपने वाले हैं। तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हम आपके बीच में इन सभी प्रश्नों के उत्तर भी एक एक करके आपको हम देंगे। साथियों, किस कवि ने घोषणा की थी कि जागृत युग के स्वप्न फूलों से नहीं चिंगारियों से सजाए जाते हैं? ऐसे प्रश्न भी हमने जो है इसमें समाहित किए हैं और आपके एग्जाम में आने वाले हैं। साथियों, अपयश, अपकर्ष, अपमान में कौन सा उपसर्ग है? हिंदी के महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये भी जो है आपके एग्जाम में आते हैं। हाल ही में ज्ञानपीठ पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? इतने प्रश्न जो हम आपसे पूछ रहे हैं। चारुचंद की चंचल किरणें खेल रही थी नवजल थल में, उक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है? इस प्रश्न का उत्तर, सभी प्रश्नों के उत्तर आपको मिलने वाले हैं एक एक करके। तो चलिए, आपने अभी तक प्रश्नों को देखा और इस प्रश्न का उत्तर भी आप दिमाग में क्या चल रहा है जरूर बताइएगा। और दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2023 किसे जो है प्रदान किया गया है? ये प्रश्न भी आपके साथ में आ सकता है। बीपीएससी टायर 3 में ये ऐसे प्रश्न आने वाले हैं, इसमें कितने क्वेश्चन आपने सही किया ये हमें जरूर जो है बताइए। और चलिए एक एक करके सभी का उत्तर आप हमारे साथ देखिए। सामान्य अध्ययन के ये सभी प्रश्नों के उत्तर अब आपके सामने हम एक एक करके ले आ रहे हैं। साथियों, बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा वाले हिंदी भाषा शिक्षक के हिंदी के टॉप के प्रश्न हम आपके बीच में लेकर आ रहे हैं। साथियों, ये सभी जो है हमारे चैनल पे उपलब्ध है। सारी जानकारी और परीक्षा से आने वाले सभी महत्वपूर्ण जो प्रश्न हैं। आप देखिए, पहला प्रश्न आपका आ गया है कि घनानंद की संपूर्ण रचनाओं का वैज्ञानिक रीति से संपादन किसने किया था? साथियों, तो विश्वनाथ प्रसाद मिश्र आपके सामने घूम रहे हैं। यही है भाई साहब जिन्होंने घनानंद की संपूर्ण रचनाओं का वैज्ञानिक तरीके से क्या किया था? अनुवाद किया था या कि जो है संपादन किया था। तो विश्वनाथ प्रसाद मिश्र को याद रखिएगा। चक्र घूम रहा है, याद होने की संभावना आपके दिमाग में है। किस कवि ने घोषणा की थी कि जागृत युग के स्वप्न फूलों से नहीं चिंगारियों से सजाए जाते हैं? देख रहे हैं आप, रामधारी सिंह दिनकर। रामधारी सिंह दिनकर वाकई में बहुत ही अच्छे और एक राष्ट्रभक्त कवि हैं और इनकी रचनाएं जो है लोगों के दिल में एकदम जो है जोश ला देती हैं। इंडियन ओपिनियन अखबार किसके द्वारा संपादित किया गया था? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन था ये। और इसके जो संपादक हैं साथियों, आप देख रहे हैं महात्मा गांधी जी इसके संपादक हो जाते हैं। ऐसा जो पूरा प्रेजेंटेशन है आपके लिए हम लेकर आए हैं। ये क्वेश्चंस भी आपके दिमाग में चल रहे होंगे और ये प्रेजेंटेशन भी आप देख रहे होंगे कि क्वेश्चन के साथ में ये जो प्रेजेंटेशन है ये बेहतरीन। लाइक तो बनता है भाई, लाइक आप वीडियो को कर दीजिए और अगले प्रश्न का उत्तर दीजिए। सरस्वती पत्रिका के संपादक, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम में आता ही आता है, पूछा जाता है। तो चलिए बताइए भाई कि सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन है? जो महावीर प्रसाद। साल
जो है 3 में इन्होंने सरस्वती पत्रिका का संपादन किया था। साथियों, हाल ही में ज्ञानपीठ पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया गया? आप जानते हैं, जगत गुरु रामभद्राचार्य राम मंदिर आंदोलन के बहुत बड़े जो है एक पक्षकार और गीतकार गुलजार को ज्ञानपीठ अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है। साथियों, चारुचंद की चंचल किरणें खेल रही थी नवजल थल में, उक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है आपसे पूछा जा रहा है। चैनल पे नए हैं साथियों और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, और आपको ये पता चलने वाला है कि जहां किसी पंक्ति में एक वर्ण की आवृत्ति स्वरूप क्रम हुआ इससे मुक्त होकर 2 या 2 से अधिक बार हो तो वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। अब आप देख रहे हैं चारुचंद की चंचल किरणें, कैसे यहाँ पे वर्ण की जो आवृत्ति हो रही है वो बार बार हो रही है। तो इस प्रश्न का उत्तर आपको मिल चुका होगा, और नहीं मिला है तो आइए हम आपको और इसके बारे में बहुत अच्छे से बताने वाले हैं। साथियों, साल 2023 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? वहीदा रहमान को प्रदान किया गया है। और उस प्रश्न का उत्तर नहीं कन्फर्म हुआ हो तो एक बार आप देख लीजिए कि इस प्रश्न का जो उत्तर होता है कौन सा अलंकार है? अनुप्रास अलंकारे घूम रहा है। और प्रश्न का उत्तर तो समझ में आ ही गया होगा कि चारुचंद की चंचल किरणें खेल रही थी नवजल थल में। ये हमने पूरा इसकी परिभाषा ही लिख दिया है, तो अब आपको ये याद हो गया होगा। साथियों, बिहार पीएससी वाले जरूर अपने साथियों में भी इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। और साल 2023 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार प्राप्त करने वाली वहीदा रहमान को आप जरूर याद रखिएगा। साल 2023 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार, आप जानते हैं कि फिल्मों के क्षेत्र में बहुत अच्छा योगदान और लगातार लंबे समय तक योगदान देने के लिए दादा साहब फाल्के पुरस्कार प्रदान किया जाता है। अगला क्वेश्चन आपने देखा था इसमें कि प्रेमातुर, प्रेम के लिए आतुर। अब ये सभी परीक्षाओं का बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट और परीक्षकों का जो है एकदम प्रेम वाला सवाल है कि इसमें तत्पुरुष समास रहता है। प्रेम के लिए आतुर मतलब कारक या विभक्ति चिन्हों का प्रयोग जहाँ पे होता है वहाँ पर तत्पुरुष समास होता है। साथियों, नई कहानी पत्रिका का संपादन कहाँ से होता है, ये प्रश्न हमने आपसे पूछा था। इसमें इसका उत्तर हो जाता है कलकत्ता। तो कलकत्ता से इसका जो है संपादन होता है। ये नई कहानी पत्रिका का संपादन कहाँ से होता था? तो ये कलकत्ता से होता है ये। और अगला प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट है साथियों, बाफ्टा अवार्ड अगर आप नहीं पढ़ा है तो जरूर पढ़ लीजिए। इसका फुल फॉर्म आपके सामने ब्लिंक हो रहा है, ब्रिटिश एकेडमी फिल्म्स अवार्ड। साल 2023 और साल 2024 की पुरस्कारों की घोषणा हो चुकी है। तो ब्रिटिश एकेडमी फिल्म्स अवार्ड किसे प्रदान किया गया, चलिए इसके बारे में भी हम आपको बताते हैं और आपके एग्जाम में ये छपेगा। साथियों, चैनल पे नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। साथियों, फुल फॉर्म ही पहले इंपॉर्टेंट हो जाता है कि क्या होता है बाफ्टा का जो फुल फॉर्म, तो ब्रिटिश एकेडमी फिल्म्स अवार्ड इसका फुल फॉर्म होता है। और साल 2023 में इसके लिए जो बेस्ट फिल्म का पुरस्कार है वो जो है बेस्ट एक्ट्रेस का एमा स्टोन, और ओपनहाइमर इसमें बेस्ट फिल्म का अवार्ड जो है ओपनहाइमर फिल्म ने जीता है बाफ्टा अवार्ड 2024 में। आप देख रहे हैं बेस्ट एक्टर बाफ्टा अवार्ड में किलियन मर्फी हैं, जो आपके सामने घूमते हुए आपको दिख रहे हैं। किलियन मर्फी को आप देख रहे हैं, इन्हें बाफ्टा अवार्ड 2024 में जो है ये बेस्ट एक्टर है। और बेस्ट फिल्म जो है साथियों ओपनहाइमर है। क्या ये आपको याद हो गया? तो चलिए देखिए, बेस्ट एक्टर साल 2024 बाफ्टा अवार्ड की किलियन मर्फी हैं, इन्हें आप याद रखिएगा। और बेस्ट एक्ट्रेस जो है वो एमा स्टोन है, इन्हें भी आप याद रखिएगा। बाफ्टा अवार्ड अब आपके दिमाग में ये बिल्कुल बैठ चुका है और ये याद हो चुका है। तो एक बार चैनल को लाइक कर दीजिए। और किलियन मर्फी जो है बेस्ट एक्टर हैं और ओपनहाइमर बेस्ट फिल्म यहाँ की हो जाती है। अगला जो है देखिए, नई कहानी पत्रिका का संपादन कहाँ से होता था साथियों? कलकत्ता से होता था। संपादक इसके दुर्गा प्रसाद थे, एग्जाम में पूछे गए हैं साथियों। आंगन के पार द्वार काव्य संग्रह किस कवि की है? साथियों, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय की है। ये सभी प्रश्नों को आपने देखा था और कितने प्रश्नों का रिवीजन आपका अच्छे से हो पा रहा है, क्योंकि आप जानते हैं साथियों कि क्वेश्चन क्या है कि रिवीजन ही तो डिवीजन है। अब बिहार टीचर भर्ती की तैयारी की है आपको चिंता, तो बिल्कुल चिंता न करें और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और तैयारी में हमारे साथ जुट जाएं। बिहार पीएससी वाले चैनल पे नए हैं तो बिल्कुल बनता है भाई कि सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में जो है शेयर कीजिए अच्छे तरीके से बिहार पीएससी वाले। तो कैसा लगा पूरा सेशन, और इस प्रश्न का उत्तर बताइए। जयशंकर प्रसाद के अधूरे उपन्यास का नाम क्या है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इस प्रश्न का उत्तर आपको बताना है, कमेंट बॉक्स में छापना है। जयशंकर प्रसाद के अधूरे उपन्यास का नाम क्या है? ठीक है। और वैशाली की नगर वधू नामक उपन्यास के लेखक कौन है? ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये 2 सवाल आपको कमेंट बॉक्स में छापना है। साथियों, चंद्रमुख ने आपने देखा था कि ये जो है कर्मधारय समास है, और चंद्रमुख
क्या होता है, कर्मधारय समास। साथियों आइए हम आपको कर्मधारय समास के बारे में भी बताते हैं कि आपके दिमाग में चल रहा होगा यार कर्मधारय समास की परिभाषा क्या होती है। तो चलिए कर्मधारय समास की परिभाषा भी देख लीजिए। जिस समास का पहला पद विशेषण तथा दूसरा पद विशेष से हो वहां पर कर्मधारय समास होता है। मतलब पहला पद क्या है, विशेषण है, दूसरा पद विशेष से है, वो कर्मधारय समास हो जाता है। दिमाग में चल रहा होगा एग्जाम्पल कहाँ गया भाई, तो एग्जाम्पल भी देख लीजिए। साथ ही साथ एक दूसरे प्रकार से समझने का तरीका समास का देख लीजिए कि इसमें जो है कि जिस समास का पहला पद उपमेय और दूसरा पद उपमान हो वहां पर भी कर्मधारय समास हो जाता है। फिर से एक बार देख लें, जहां समास का पहला पद उपमेय और दूसरा पद जो है उपमान उपमेय और दूसरा पद उपमान हो वो कर्मधारय समास होता है। जैसे नील कमल, मतलब कमल क्या है, नीला है, नीला क्या हो जाता है साथियों, ये आप जो इसकी विशेषता देख रहे हैं नीला है। महात्मा, महान है जो आत्मा, आत्मा की विशेषता क्या है, उसकी महानता को बता रही है साथियों। महान तपस्वी, महातपस्वी, तपस्वी क्या है, बहुत मान, चंद्र मुख, चंद्र के जैसा मुख, और ऋषि वर, ठीक है साथियों, ये ऋषि की जो है एक विशेषता वर जो है बता रहा है। तो ये कर्मधारय समास का मोस्ट इंपॉर्टेंट उदाहरण हो जाता है। नागरिक प्रचारणी सभा की स्थापना कब हुई थी, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन याद होना चाहिए साथियों कि नागरिक प्रचारणी सभा की स्थापना कब हुई थी। और इस प्रश्न का उत्तर आप कमेंट बॉक्स में छापेंगे कि नागरिक प्रचारणी सभा की स्थापना कब हुई थी। ठीक है, अगला देखिए, अपकर्ष, अपयश और अपमान में कौन सा उपसर्ग है, तो ये अप उपसर्ग है। इसमें जो है आप ध्यान से देख लीजिएगा, उपसर्ग मतलब आगे आपका अप लगा हुआ दिख रहा है, ये उपसर्ग समझाने के लिए आपके सामने ये भाई साहब घूम रहे हैं। पूरे प्रश्न कैसे लग रहे हैं साथियों, वैशाली की नगर बधू उपन्यास बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या इस प्रश्न का उत्तर अभी तक आपके दिमाग में आया, तो कमेंट बॉक्स में छापिए और वीडियो को अपने दोस्तों में जोरदार तरीके से शेयर कीजिए। साथियों इस प्रश्न का जो सही वाला उत्तर है आप देख लीजिए, चतुर्सेन शास्त्री जो हैं वो हो जाते हैं। वैशाली की नगर बधू जो है साथियों इस उपन्यास के लेखक। बहुत परेशान थे, तो चलिए परेशान मत होइए, इस प्रश्न का उत्तर आपको मिल चुका है। साथियों सरस्वती पत्रिका का प्रथम अंक कब प्रकाशित हुआ है, साथियों ये आपको बताना है। सरस्वती पत्रिका का प्रथम अंक कब हुआ है, ये क्वेश्चन दिमाग में चल रहा होगा लेकिन उत्तर अभी नहीं मिला होगा आपको। और इसका जो सही उत्तर हो जाता है ये 1 जनवरी साल 1900 में सरस्वती पत्रिका का प्रथम अंक प्रकाशित हुआ था। बहुत अच्छा उत्तर कुछ लोगों ने दिया, ठीक है। और देखिए कि मेरी भव बाधा हरो राधा नागर सोई, जातन की झाई परे श्याम हरित दुत होय, उक्त पंक्ति किसकी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए इस पंक्ति को बताइए भाई साहब कि ये कौन है। ये जो मेरी भव बाधा हरो राधा नागर सोई और जातन की छाई परे श्याम हरित होय, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन बहुत दमदार है, प्रेजेंटेशन अच्छी लग रही हो तो जरूर बताइए। और उत्तर नहीं कमेंट में छापा है तो वीडियो को लाइक कीजिए और उत्तर आपके साथियों सामने है। ये बिहारी के दोहे हैं, ठीक है साथियों, कि मेरी भव बाधा हरो राधा नागर सोई और जातन की झाई परे, आगे क्या है, श्याम हरित द्वितीय होय, तो इसे याद रखिएगा। पुष्प की अभिलाषा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसने लिखा है, ठीक है। पुष्प की अभिलाषा क्या है साथियों, चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूंथा जाऊं, चाह नहीं प्रेमी माला बिंद प्यारी को ललचाऊं, ऐसे लाइनें हैं। और मुझे तोड़ लेना बनमाली उस पथ पर तुम देना फेंक, जिस पथ पर शीश चढ़ाने जाते हो वीर अनेक। ये पुष्प की अभिलाषा की लाइनें साथियों माखनलाल चतुर्वेदी की हो जाती हैं। पुष्प की अभिलाषा में उन्होंने जेल में रहते हुए लिखा है माखनलाल चतुर्वेदी ने, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखिए, नचिकेता की कहानी किस उपनिषद से ली गई है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नचिकेता की कहानी किस उपनिषद से ली गई है, बताइए भाई। क्वेश्चन का आंसर क्या आपके दिमाग में छप रहा है कुछ, चलिए नहीं छप रहा है तो एक बार वीडियो को लाइक करिए और देखिए कि कठोपनिषद से नचिकेता की कहानी ली गई है। तो चलिए अगला प्रश्न भी देखिए, और वीडियो को लाइक नहीं कर रहे हैं तो जरूर लाइक कीजिए। जन्म बाधा कहानी की लेखिका कौन है ये आपको बताना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट कहानी है। और ऐसे प्रश्न ही एग्जाम में साथियों आजकल बहुत पूछे जा रहे हैं। उत्तर आपने दिया कि नहीं दिया, चलिए उत्तर हम आपको बताते हैं कि इस प्रश्न का जो सही वाला उत्तर हो जाता है, सुधा ने लिखा है। जन्म बाधा कहानी जो है इसकी लेखिका हो जाती है। अगला प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट है, नगाड़े की तरफ बसते शब्द प्रथम काव्य संग्रह ये किसका है, ये आपको बताना है साथियों। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस प्रश्न का उत्तर आपको आना चाहिए और नहीं आ रहा है तो चलिए देख लीजिए, हम आपको बताते हैं। निर्मला पुतल, नगाड़े की तरफ बसते शब्द, ये जो काव्य संग्रह है इसकी लेखिका हो जाती है कौन, निर्मला पुतल को आप याद रख लीजिएगा।
अगला देखिए क्या है साथियों, मोस्ट इंपॉर्टेंट सेशन है और इस प्रश्न का उत्तर आपने देख ही लिया है। कैसा लग रहा है पूरा सेशन? और वैशाली की नगर वधू के लिए आप अभी तक परेशान थे तो चतुर्सेन शास्त्री, अब इस प्रश्न का उत्तर आपको मिल चुका है। ठीक है साथियों, पूरा सेशन कैसा लग रहा है आप हमें जरूर बताइएगा। और जहां उपमेय में उपमान की समानता की संभावना व्यक्त किया जाता है वहां पर कौन सा अलंकार होता है, इस प्रश्न का भी उत्तर आपको छापना है। क्या है? जहां उपमेय में उपमान की समानता की संभावना व्यक्त की जाती है वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। ये प्रश्न का उत्तर आपके सामने आ चुका है। वैशाली की नगर वधू नहीं लिखा है तो फिर से एक बार लिख दीजिए। और हाल ही में ज्ञानपीठ पुरस्कार किस साल के लिए प्रदान किए गए? साल 2024 में चूंकि घोषणा हुई है और इसलिए ये प्रश्न बनता है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार कब के लिए प्रदान किया गया साथियों। तो ये जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है ये साल 2024 के 23 के लिए प्रदान किया गया है। ये करंट अफेयर का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है साथियों। भाषा शिक्षक हिंदी वाले आप जरूर हमारे महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखिए, ये हिंदी के अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। और चैनल पे नए हैं साथियों, आपने लाइक नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है, शेयर नहीं किया है, तो सब कुछ आप एक बार जोरदार तरीके से करिए। और आपसे मिलते हैं अब अगले सेशन में, तब तक आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत।